हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक भारद्वाज आपका एस्पिरेंट विद ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी कोई डाउट नो डाउट आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी क्योंकि हार्डली 20 डेज बाकी है। और अगर आप 25 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी शायद आपकी बहुत बढ़िया तरीके से ही चल रही होगी, शायद क्या चल ही रही होगी, क्योंकि 2025 के एग्जाम को भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 4-5 महीने बचे हुए हैं। 4-5 महीने तो कुछ भी नहीं होते हैं। तो मेरे पास रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि भाई आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है, आपकी इंग्लिश में मेंस के अंदर 120 प्लस ही मार्क्स आते हैं। मेरा कैसे है वो, मेरे तो 100 ही आते हैं। तो ये वीडियो आज इंग्लिश के ऊपर रहेगी कि इंग्लिश को मैंने कैसे कवर किया और आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए इंग्लिश को लेके, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें इंग्लिश के अंदर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताना चाहूँगा, अगर आप 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर आ चुकी है टेक्स्ट बुक की। 28, 29, 30, 31, तो 3 ही दिन की सेल बची है, 29, 30, 31। आप इस सेल का जल्दी से जल्दी जाके फायदा उठाए। मेरा कोड ASPT लगाए और टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदे मॉक लगाने के लिए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड रिलेवेंट मॉक्स भी मिल जाएंगे। तो ASPT लगा के आप जरूर इस डील का फायदा उठा सकते हैं। लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर के अंदर आपको इस प्राइस में आपको ये डील मिल जाएगी। तो आप जरूर अपने इस मौके का फायदा उठाएं। मैं अभी थोड़े दिनों में टेक्स्ट बुक का मॉक लगाएंगे टायर 2 के लिए। तो मेरे साथ एनालाइज करने के लिए, मेरे साथ मॉक देने के लिए रेगुलर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश की, जिस चीज की ये वीडियो है। तो इंग्लिश के लिए देखिए, मैंने कुछ स्पेशल तो किया नहीं है कि मैंने कुछ स्पेशली किया हो। जस्ट नॉर्मली मेरी, हालांकि इंग्लिश बेसिक ठीक था मेरा। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल से पढ़ा हूँ, आप लोगों को पता ही होगा केंद्रीय विद्यालय का। तो मेरा इंग्लिश का बेस शुरू से ही ठीक था। जस्ट द ओनली थिंग मेरी जो वीक थी, मेरी सिर्फ वोकैब के अंदर मार्क्स कटते थे। तो मेरे को कवर करनी थी सिर्फ वोकैब, क्योंकि ग्रामर भी मैं मीन्स ठीक ठाक ही थी मेरी, इतनी कमजोर नहीं थी ग्रामर। तो सिर्फ वोकैब की दिक्कत थी। तो सबसे पहले तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करें, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए जिस भी टीचर से आप कर रहे हैं। और उसके बाद सेकंडली जो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक है, बेस्ट बुक है, कोई प्रमोशन नहीं है, बेस्ट बुक नीतू मैम की है जो जिससे मैं पढ़ा हूँ। और उससे अगर आप मतलब, बहुत हैवी इंग्लिश नहीं है, बहुत नॉर्मल वे में समझाया गया, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराया गया है हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के साथ लास्ट में क्वेश्चन भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप नीतू मैम की अगर वॉल्यूम 1 ग्रामर की कर लेते हो तो मेरे को नहीं लगता आपको ग्रामर के लिए कोई भी दिक्कत आएगी। सबसे फर्स्ट थिंग, तो ग्रामर के लिए अगर आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 कर ले तो आपके लिए मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही। टेक्स्ट बुक का पास होगा या फिर कोई भी मॉक टेस्ट है जहां जहां से भी आप लगाते हैं, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें वोकैब की, तो देखिए वोकैब नीतू मैम की वॉल्यूम 1 के पीछे भी वोकैब दी हुई है, आप वहां से भी कंप्लीट कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो आपको करना है बेसिक काम, ब्लैक बुक से आपको पूरी वोकैब कंप्लीट करनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, आइडम्स, ये चार तो आपको थरोली खत्म कर देने, एक भी आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने ये कर लिया तो आपको वोकैब तो समझ लिया, वोकैब का तो काम खत्म है। वोकैब आपकी एक भी नहीं छूटने वाली पेपर के अंदर, चाहे फिर वो प्री हो या फिर मेंस हो। क्योंकि वोकैब मैंने जहां तक देखा, एक आधा क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड बहुत रेयर होता है कि उससे बाहर आ जाए, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि उससे बाहर क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ब्लैक बुक कंप्लीट कर लेना है वोकैब के लिए। और उसके बाद नीतू मैम की मॉर्निंग 1 है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसको भी कंप्लीट कर देना। तो ये दोनों चीजें अगर आपने वोकैब के लिए कर ली तो आपके वोकैब का तो काम खत्म है, वोकैब की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बचता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है, सीजीएल की प्रिपरेशन करें, तो आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में इसके बिना सिलेक्शन नहीं है। आपको पता है लगभग वो 3 पैसे जाते हैं और 4-5 PQRS क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो आपको मेन चीज है। बच्चे पूछते हैं कि ये मेरा कॉम्प्रिहेंशन ही वीक है, मैं और सब कर लेता हूँ। तो देखिए, इसके लिए कोई ऐसी स्पेशल ट्रिक नहीं होती कि आपने ये कर लिया, ये होती है फीलिंग से क्वेश्चंस। तो आपको इंग्लिश के साथ अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा, मीन्स आपको हैबिचुएट होना पड़ेगा। आपको बोलनी आनी चाहिए इंग्लिश, बोलनी आनी मीन्स जरूरी नहीं है, आपको मीन्स समझ में आना चाहिए, अंडर द लाइन्स सब आपको समझना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन्स मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मीन्स जो पैराग्राफ दिया हुआ उसमें क्या है। तो इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी जरूर। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, निमिषा मैम भी कराती है एडिटोरियल, आप एडिटोरियल करिए डेली, ठीक है। और हो सके तो नॉवल रीड करिए कोई, या फिर न्यूज़पेपर रीड करिए, आपका करंट का भी काम होगा थोड़ा बहुत। तो बस आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए यही चीज होती है, ये चीज़ हर एक को बताता है लेकिन हर एक फॉलो नहीं करता। सबको पता है न्यूज़पेपर पढ़ना, नॉवल पढ़नी, लेकिन कोई करता नहीं है, मेरे को पता है। मुश्किल से 100 में से 2-3 बच्चे करते होंगे। तो आप फॉलो करिए अगर आपको आउटस्टैंड करना है भीड़ में से।
तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप ये चीज़ कर लीजिए, कोई भी नॉवल वगैरह पढ़ लीजिए जो भी आपको पसंद हो। चेतन भगत की बहुत अच्छी-अच्छी है, मैंने भी पढ़ी है काफ़ी ज़्यादा। 3-4 बुक चेतन भगत की पढ़ी है मैंने। रेवोल्यूशन 2020 में सजेस्ट करूँगा, बहुत बढ़िया लगी मेरे को स्पेशली, तो पढ़ सकते हैं आप। और बस, और तो कुछ है नहीं इंग्लिश के अंदर, स्पेशल ऐसा कुछ किया नहीं मैंने, और ना ही करने की लोड़ है, इतनी कोई हाई-फाई इंग्लिश आती नहीं है, बैंकिंग की इंग्लिश नहीं आती है। तो बस यही होता है इसके अंदर, अगर आपने अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, वोकैब कर ली एंड ग्रामर कर लिया, तो इस चौथी चीज़ तो कुछ होती नहीं इंग्लिश के अंदर। तो आप ये इन तीनों चीज़ों पे पकड़ बना लीजिए, जो मैंने आपको सोर्सेज़ बताया, बस आप उस उतने को कर लीजिए, और फिर आपके मार्क्स कटे कहीं तो आप मेरे को आके बता देना कि भैया आपने बताया था और इससे बाहर ये क्वेश्चन आ रहे हैं और मेरे मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है? तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। इंग्लिश के लिए बस आप इतना कर लीजिए, आपका काम खत्म है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।